सुनाऊंगा। हम लोग उम्मी का मतलब क्या निकालते हैं, वो लोग तो निकालते हैं, बोलो, अनपढ़, जाहिल। और ये ऐसा कहना क्या है? गुस्ताखी। हाथ उठाकर बोलो, ऐसा कहना क्या है? ऐसा कहना बेअदबी, शान नबूवत के खिलाफ है। जोर से बोलो, शान नबूवत के, शान रिसालत के। नबी, कोई भी नबी अनपढ़ नहीं हो सकता, और जो अनपढ़ होगा वो नबी नहीं हो सकता। सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 7 की हदीस सुन लो। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इज़ा अमरहुम मिनल अमाल बिमा युतीक़ून फ़क़ालू इन्ना लसना कहैअतिका या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह तआला क़द गफ़र लका मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बुखारी की हदीस है, कसम खुदा। गौर से सुनिए। हजरत आयशा कहती है कि जब नबी की बारगाह में सहाबा बैठे होते, जोर से बोलो, जब नबी की बारगाह में सहाबा बैठे होते तो मेरे नबी सहाबा को किसी काम का हुक्म उतना ही देते जितने की वो ताकत रखते। जोर से बोलो, किसी काम का हुक्म उतना ही देते जितने की वो ताकत रखते। जोर से बोलो, ऐसा नहीं कि ताकत कम है और हुक्म ज्यादा दे दिया। मेरे नबी सहाबा का ख्याल रखते, सहाबा को उतना ही हुक्म देते जितने को वो बर्दाश्त कर सकते थे। याद रखिए, हजरत आयशा कहती है कि सहाबा को नबी उतना ही, अरे बोलो, हुक्म देते, उतना ही करने का हुक्म देते जितने की वो ताकत रखते, बर्दाश्त कर सकते थे। इसके बावजूद भी सहाबा नबी से यूं अर्ज करते, क्या अर्ज करते? ये अल्लाह के नबी, हम लोग आपकी तरह नहीं है। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, ये अल्लाह के नबी, हम लोग आपकी तरह नहीं है। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, हम लोग आपकी तरह नहीं है। हमसे कदम कदम पर गलतियां होती है, कदम कदम पर गुनाह होता है, हम गुनाहों के पुतले हैं, पुतले। लेकिन ये अल्लाह के रसूल, आपकी वो शान है कि अल्लाह ने आपको दुनिया में मासूम बनाकर पैदा किया है। आपकी वो शान है कि अल्लाह ने आपको दुनिया में मासूम बनाकर पैदा किया है। ये बताओ, आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? आपसे गलती हो सकती है कि नहीं? आपसे गुनाह हो सकता है कि नहीं? मुझसे गुनाह हो सकता है कि नहीं? मौलाना से गुनाह हो सकता है कि नहीं? बुलबुल साहब से गुनाह हो सकता है कि नहीं? हर आदमी से गुनाह हो सकता है, लेकिन नबी ऐसे इंसान हैं कि जिनसे कोई गुनाह नहीं। बल्कि हजरत आयशा कहती है, सहाबा कहते ये अल्लाह के रसूल, हमसे तो गलतियां होती है, मगर आपकी वो शान है कि अल्लाह ने आपको मासूम बनाकर पैदा किया है। ना आपसे कोई छोटा गुनाह होता, ना बड़ा गुनाह होता है। हजरत, अल्लाह पाक और बेअयब है, तो उसने जिसको अपना महबूब बनाया है उसको भी पाक और बेअयब बना दिया है। जोर से बोलो, अल्लाह ने जिसको अपना महबूब बनाया है उसको भी क्या बना दिया है? जोर से बोलो, पाक और बेअयब बना दिया है। अरे मेरा रब लाजवाब है तो मेरे रसूल का, मेरे रब का रसूल भी लाजवाब है। और जब लाजवाब है तो उनको कोई आम आदमी की तरह समझे तो समझ लो वो पागल हो चुका है। उसको रांची के पागल खाने में भेजो, अगर वहां ठीक ना हो तो आगरा भेज दो। अभी महाकुंभ चल रहा है, जब ट्रेन में घुसेगा तो घुसते ही जान निकल जाए।
जाएगी। अरे बोलो हाँ, अभी महाकुंभ, पूरे भारत में महाकुंभ है, ट्रेन में भी महाकुंभ चल रहा है। भीड़ इतनी चल रही है कि जनाब उतरने वाले की भी जान जा रही है और चढ़ने वाले की भी जान जा रही है। ये तो कहो कि मुझ जैसा मौलवी इस मौसम में ज्यादातर फ्लाइट का सफर कर रहा है ताकि भीड़ मुझको कुचल ना सके। आपके यहां भी मैं ट्रेन से आ सकता था, लेकिन मैंने फ्लाइट का सफर किया ताकि महाकुंभ में मैं कहीं बोलो गुम सुम न बन जाऊं। अरे जोर से बोलो, जी सुम न बन जाऊं। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे। अभी मैंने आपको कै हदीस सुनाई, जोर से बोलो, तीन। ऐसे तो बहुत हदीसें हैं, लेकिन मैंने कै वादा किया है? 5। पहला वादा मैंने किया था कि मेरे नबी का मकाम, उनकी शान, उनका मर्तबा क्या है। मैंने आपको 3 हदीसें जोर से बोलो सुना दी। अब आगे चलिए, मैंने आपसे दूसरा वादा किया है कि उम्मी का मतलब क्या है। इधर देखिए, वो लोग कहता है उम्मी का मतलब अनपढ़। अरे जोर से बोलो, कुरान में जो अल्लाह ने नबी को क्या कहा, जल्दी बोलो, उम्मी। तो वो लोग क्या नहीं मतलब निकालता है, जोर से बोलो, वो मौलवी लोग क्या मतलब निकालता है उम्मी का? अरे बोलो, अनपढ़, जाहिल, अनपढ़ जाहिल। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, तुम मुसलमान के बच्चे हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, अगर कोई नबी को अनपढ़ और जाहिल लिखे तो बोलो क्या वो मुसलमान हो सकता है? हाथ उठाकर बोलो। उनका मौलवी उम्मी का मतलब, अरे बोलो, अल्लाह ने जो कुरान में उम्मी कहा उसका मतलब उसका मौलवी कहता है अनपढ़, जाहिल। आज के बाद से अगर कोई कहे तो सीधे जवाब दीजिएगा, तुम जाहिल हो, तुम्हारा बाप जाहिल है, तुम्हारा मौलवी मौलाना जाहिल है। अबे पगला, मेरे मुस्तफ़ा ऐसे आलिम है कि आसमानों की खबर रखते हैं, जमीनों की खबर रखते हैं। मेरे मुस्तफ़ा को तुम्हारे घर में क्या हो रहा है वो भी पता है, और तुम्हारे दिल में क्या है वो भी पता है। मेरे रसूल को उम्मी का मतलब अनपढ़ कहने वाले अनपढ़, कान खोल कर सुन लो, मेरा रसूल ऐसा आलिम है कि कायनात में उनसे बड़ा आलिम, हाथ उठाकर बोलो कोई। अरे बोलो, जिन पर कुरान उतरा क्या उनसे भी बड़ा कोई आलिम होगा? जिनकी हदीसें पढ़कर तुम अल्लामा और मुफ्ती कहलाओ क्या उनसे भी बड़ा कोई आलिम होगा? जो उनको उम्मी का मतलब अनपढ़ कहे, अनपढ़ समझ लो वो बहुत बड़ा अनपढ़ है, जाहिल है। उसका मौलवी जाहिल, उसका बाप दादा जाहिल, खुद जाहिल। मेरा रसूल ऐसा आलिम है कि उनसे बड़ा आलिम इस दुनिया में कोई नहीं है। मुस्तफ़ा को आसमानों की खबर है, जमीन की खबर है, तुम्हारी धड़कनों को जानते हैं। तुम्हारे इधर देखो, औरतों के पेट में बच्चा है, मुस्तफ़ा जानते हैं कि लड़का है कि लड़की है। अल्लाह ने रसूल को ऐसा आलिम बनाया है कि दुनिया के हर जर्रे जर्रे की मेरे रसूल को खबर है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको अब हदीस सुनाता हूं, लेकिन हदीस तो बाद में सुनाऊंगा। हम लोग उम्मी का मतलब क्या निकालते हैं? वो लोग तो निकालते हैं, बोलो, अनपढ़, जाहिल। और ये ऐसा कहना क्या है? गुस्ताखी। हाथ उठाकर बोलो, ऐसा कहना क्या है? ऐसा कहना बेअदबी शान नबूवत के खिलाफ है। जोर से बोलो, शान नबूवत के, शान रिसालत के। नबी, कोई भी नबी अनपढ़ नहीं हो सकता, और जो अनपढ़ होगा वो नबी नहीं हो सकता। जोर से बोलो, जो नबी होगा वो अनपढ़ नहीं हो सकता, और जो अनपढ़ होगा वो
नबी नहीं हो सकता जो उनको अनपढ़ कहे। उससे बड़ा अनपढ़ दुनिया में कोई नहीं है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। हम लोग उम्मी का मतलब क्या निकालते हैं, सुनिए। हम लोग इधर देखिए, उम्मी का मतलब क्या निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप फख्र करो, सुन्नी होने पर फख्र करो। हम लोग उम्मी का मतलब निकालते हैं जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। जोर से बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। क्या मतलब? हर आदमी का दुनिया में कोई ना कोई उस्ताज है। बुलबुल का कोई ना कोई उस्ताज है। जोर से बोलो मौलाना, जोर से बोलो मौलाना रबीउल इस्लाम का दुनिया में कोई ना कोई उस्ताज है। गुलाम रब्बानी का कोई ना कोई उस्ताज है। लेकिन अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो इस दुनिया में उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। जोर से बोलो, आम आदमी को नहीं बनाता। अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनका उस्ताज या तो खुद अल्लाह होता है या दूसरा नबी होता है। जोर से बोलो, अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनका उस्ताज या तो खुद, जोर से बोलो, अल्लाह होता है या दूसरा नबी होता है। नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। नबी का उस्ताज ऐरे गैरे नत्थु खैरे नहीं बन सकता। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज खुद अल्लाह होता है या कोई दूसरा नबी होता है। नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। हाथ उठाकर बोलो, वली का उस्ताज नबी की औलाद। जब नबी का उस्ताज वली नहीं बन सकता तो तुम जैसा शैतान, बेईमान और ऐरे गैरे नत्थु खैरे उनका उस्ताज हो सकता है। जिनका उस्ताज खुद अल्लाह हो, जिनका उस्ताज, जोर से बोलो, या तो कोई दूसरा नबी हो। लेकिन मेरे नबी का उस्ताज दूसरा नबी नहीं है, क्योंकि मेरे नबी आखिरी नबी है। तो मेरे नबी का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। हाथ उठाकर बोलो, मेरे नबी का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह जिसको सिखाए उसके इल्म का आलम क्या होगा। याद रखो, अल्लाह का जो बोलो, जो अल्लाह से सीखे उसके इल्म का क्या आलम होगा। यही वजह है मैं कहता हूं मेरे मुस्तफ़ा ऐसे आलिम है कि कायनात के हर जर्रे की उनको खबर है। अब अगर कहिए तो हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। आप इधर देखो, मशीन कमजोर है लेकिन मजमा तगड़ा है। और जब मजमा तगड़ा है तो गुलाम रब्बानी भी तगड़ा है। अरे जोर से बोलो, जो मैंने हदीस सुनाई ये दलील है, दलील। ये कोई बोलो झगड़ा भी नहीं है, ना मेरा किसी से रगड़ा है। अरे जोर से बोलो, न किसी से झगड़ा है न किसी से रगड़ा है, बल्कि जो मैंने सुनाई है वो हदीसें है। इजाजत दीजिए तो बहुत शानदार हदीस, अभी आप बैठिए, जब मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा आएगा तब मौलाना फारूक साहब को लाइएगा। अरे बोलो, अभी नहीं, मेरी तकरीर जब 10 मिनट बचे तब हजरत को लेके आइएगा, फिर एक नाज शरीफ पढ़िएगा, फिर हजरत की तकरीर कराइएगा। अभी लाएंगे, मजमा खड़ा होगा, अभी लाएंगे। अरे जोर से बोलो, आप इज्जत करेंगे तो जो मैं बोल रहा हूं आपका ध्यान भटकेगा। अरे बोलो, भटकेगा तो जलसा का मकसद फौत हो जाएगा। बैठिए, जल्दी बैठिए, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। ये देखिए कि जिसने मेरे नबी को अनपढ़ कहा वो खुद अनपढ़ है या मेरे नबी दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू ज़ुहद सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन अत्तिस समाउ व हक़्क़ लहा अन ताता मा फ़ीहा मौज़ो अरबए असाबे
इल्ला व मलकुल वासिउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम कलीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाई अलल फुरुश वला खरजतुम इला सौदात तजारूना इलल्लाह लवदित्ता अन्नी कुन्तु शजरतन तोज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मोट जो छिलाई वो तो कहाँ चले? मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे हैदरी। अच्छा ये बताइए, आप लोग मुझसे नाराज हैं कि खुश हैं? पीछे वाले बोलो, हाथ उठाओ कितने लोग नाराज हो? अरे बोलो हाथ उठाओ, नाराज हो के खुश? अगर खुश हो तो हर आदमी हाथ उठाओ, और नाराज हो तो हाथ गिरा लो। नहीं, माशाल्लाह आप लोग होशियार हैं, होशियार लोग। बंगाल के मुसलमानों को कहते हैं, बंगाल का मुसलमान उर्दू नहीं समझता है। अबे पगलाओ, उर्दू जितना बंगाल वाले समझते तुम्हारे अब्बा नहीं समझते हैं। बंगाल का मुसलमान उर्दू ही नहीं समझता, वो ये भी समझता है कौन बड़ा आलिम है और कौन छोटा आलिम है। अरे बोलो, बंगाल वालों को सब खबर है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, किस किताब की हदीस सुनाई? तिरमिज़ी शरीफ। बोलो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 55। इनाम कितना? 5 लाख। लाओ झोला, भरो पैसा, लड़ना बंद करो, लड़ना और लोगों को बहकाना भी। अरे बोलो, लोगों को बहकाना भी बंद करो। सुन्नी जैसे थे वैसे सुन्नी बनकर रहो। सुन्नी बनने में अच्छाई है और टुन्नी बनने में बुराई है। अब तुम्हारी मर्जी है, सुन्नी बनो या टुन्नी बनो। हाँ, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है? इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुना चुका हूं, मतलब सुनिए और ये देखिए। जिसने मेरे नबी को उम्मी का मतलब अनपढ़ कहा, अरे जोर से बोलो, उससे बड़ा अनपढ़ मरदूद जहन्नमी कोई नहीं है। उससे कहिए तौबा करो। ऐसे मौलवियों के पीछे नमाज पढ़ना जायज? हाँ, और अवाम कहे कि मेरा मौलाना बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तो उससे रिश्ता करना भी जायज नहीं है। हाँ, क्योंकि जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। जिसने पिस्तौल चलाया वो भी मुजरिम, और जिसने पिस्तौल ला कर दिया वो भी मुजरिम, और जो सपोर्ट करे वो भी मुजरिम। तो जिसने नबी की तौहीन की वो तो काफिर, लेकिन जिसने सपोर्ट किया, अच्छा जाना, वो भी काफिर। जो हाल ऐन का वही हाल जोर से बोलो, जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। जब मसला समझ गए तो अब हदीस का मतलब समझो, कलेजा दहल जाएगा। जल्दी बैठिए, कोई उठ के जाना नहीं। गुलाम रब्बानी कभी कभी मूड में आता है। अरे जोर से बोलो, गुलाम रब्बानी अभी भी वही गुलाम रब्बानी है जो 30 बरस पहले था। आज भी हम वही हैं, लेकिन ये मूड की बात होती है। जब आदमी ठीक होता है तो मैं भी ठीक हो जाता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता
जानता हूँ फरिश्तों का बात करना तुम लोग नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूँ। सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो, तुम लोग नहीं देखते हो, मगर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूँ। सरकार फरमाते हैं कसम खुदा की जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते जंगल में भाग जाते, अल्लाह से रोते गिड़गिड़ाते फरियाद करते, ये अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, एक दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर के दौरान अगर कोई लोमड़ी की तरह उधर जाता है और आधा आता है तो आदमी का ध्यान भटकता है। मैंने बड़ी कीमती हदीस सुनाई, लेकिन जब कोई जाए आएगा तो ध्यान भटकेगा। बैठो, चुपचाप से बैठो, किसी को कोई अभी नहीं लाए। जब मेरी तकरीर 10 मिनट बचे तब आप जो चाहो करो। इधर देखो, बोलो नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो नबी ने क्या कहा। बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम, और नबी ने यह भी फरमाया बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम, जोर से बोलो तुम। नबी फरमाते हैं कि आसमान में फरिश्ते सजदा करते हैं, तुम नहीं देखते हो, लेकिन मैं 4 उंगली भी जगह खाली जहां फरिश्ते सजदा ना कर रहे हो तुम नहीं देखते हो, मगर मैं। नबी फरमाते हैं कसम खुदा, कसम खाकर, इधर देखिए नबी अपने गुलामों से कसम खाकर कह रहे, कसम खाकर नबी फरमाते हैं कसम खुदा जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लो तो बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, बीवी को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, अल्लाह से जंगल में जाकर खूब रोगे गिड़गिड़ाओगे और अल्लाह से कहोगे अल्लाह मैं बेकार इंसान बनाया गया, काश मैं पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता। ये अल्लाह मैं हिसाब नहीं दे पाऊंगा, ये अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिरी कैसे दूंगा, मेरा चेहरा हाजिरी के लायक नहीं है। अब आप बताओ, नबी फरमाते हैं जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लो तो बाल बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओ, दरिया के किनारे भाग जाओ और रो रो कर अल्लाह से कहो काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। अब आप बताइए, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पूछूं? और जोर से बोलो पूछूं। चांद यहां से कितनी दूरी पर है? अरे बोलो चांद यहां से कितनी दूरी पर है? बहुत दूर। अरे बोलो कुछ तो बताओ। हमारे बोलो, हमारे इंडिया के साइंसदान चांद पर गए, चांद बोलो चांद पर अपनी मशीन को भेजा। आपको मालूम है कि नहीं? आपको मालूम है साइंस का कहना है कि चांद यहां से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है। कितना? जल्दी बोलो, जोर से बोलो, सारा मजमा जोर से बोलो। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है और चांद से करोड़ों किलोमीटर दूर आसमान है और उससे भी करोड़ों किलोमीटर दूर, जोर से बोलो, दूसरा, और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठवां, छठवें से सातवां। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, नबी फरमाते हैं 7 आसमान में फरिश्ते सजदा करते हैं, तुम नहीं देखते हो मगर मैं सबको देखता रहता हूं। नबी फरमाते हैं 7 आसमान में फरिश्ते बातें कर रहे हैं, तुम नहीं सुनते हो मगर मैं सबकी सुनता हूं और सबको सुनता हूं। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिस नबी को करोड़ों किलोमीटर आसमान की खबर है, जोर से बोलो, जिस नबी को करोड़ों किलोमीटर आसमान के हर चीज की खबर है, क्या उस नबी को बंगाल की खबर नहीं है?
क्या उस नबी को बिहार की खबर नहीं है? क्या उस नबी को यूपी की खबर नहीं है? क्या उस नबी को महाराष्ट्र की खबर नहीं है? क्या उस नबी को अरब की खबर नहीं है? क्या उस नबी को अजम की खबर नहीं है? अबे पगला, कान खोलकर सुन लो, मेरा रसूल वो रसूल है कि अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया है कि आसमानों की भी खबर रखते हैं और जमीनों की भी खबर रखते हैं। जो नबी को अनपढ़ कहे वो खुद अनपढ़, उसका बाप अनपढ़, उसका मौलवी अनपढ़, उसका उस्ताद अनपढ़, उसकी पूरी जमात अनपढ़ 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 अनपढ़। तो आपको अनपढ़ से बचना है। अरे जोर से बोलो, आपको अनपढ़ से, हाथ उठाकर बोलो अनपढ़ से, वरना अनपढ़ सबको क्या बना देगा? अनपढ़। अंधा गांव में काना राजा। अरे बोलो, अंधा गांव में, हाँ वो तो खुद अंधा है और ये सबको काना बना देगा। अरे जोर से बोलो, इसलिए सुन्नी बनकर रहो, इसी में भलाई है। टुन्नी मत बनो, सुन्नी बनो। लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। बोलो, अभी मैंने कई वादा पूरा किया? 2। अरे कई वादा पूरा किया? 2। अभी तो 3 बचा है। मैंने 5 वादा किया है और अभी ही मौलाना फुर फुर कर रहे हैं। अरे बोलो, अभी फुरफुराइए मत। अरे बोलो, कुछ मुसलमान भी बहुत फुरफुरा रहे हैं और फुर फुर कर रहे हैं। याद रखिए, न फरफराने वाला ठीक है, न फुरफुराने वाला ठीक है। अरे बोलो, जो नबी को अनपढ़ कह रहा है वो फरफरा रहा है, और जो बीच में लोमड़ी की तरह कभी इधर कभी उधर वो फुरफुरा रहा है। न फरफर ठीक है, न फुरफुर ठीक है। आपको फरफर से भी बचना है और फुरफुर से भी बचना है, क्योंकि फरफर से ज्यादा खतरनाक फुरफुर है। हाँ, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? तो लड़िए मत, झगड़िए मत। कई वादा पूरा किया? 2। अगर इजाजत दो तो अब मैं तीसरा वादा पूरा करूं या बंद कर दूं? लेकिन हो सकता है, अरे बोलो, जान बची तो लाखों उपाय। हाँ, गुलाम रब्बानी इतने कमजोर माइक पर 1 घंटा बोला अभी तक, है ना? 1 घंटे में जुब्बा भीग चुका है, गंजी भीग चुकी है, पाजामा बचा है। अगर और बोलूंगा तो कहीं पाजामा भी भीग जाएगा। अब आप बताओ कितना भिगाओगे मुझे? अरे बोलो, कितना भिगाओगे? तो अगर कहिए नाराज ना हो तो बोलिए मौलाना रबीउल, और बोलूं? अरे बोलो ना भाई। हाँ रे, जी हाँ।